नमस्कार। आज हम वैद्युत विभव के आखिरी टॉपिक एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। आपने पहले चैप्टर में इसको पढ़ रखा है कि जब किसी द्विध्रुव को घुमाया जाता है वैद्युत क्षेत्र में या द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है और उस बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यहाँ पे थीटा वैद्युत क्षेत्र के साथ द्विध्रुव का बना हुआ कोण है। तो फिर से हेडिंग क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ये ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। यदि द्विध्रुव को क्षेत्र माने वैद्युत क्षेत्र से अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य अनंत सूक्ष्म कोण घुमाया है तो कार्य भी अनंत सूक्ष्म होगा। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर, मान यहाँ पर रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये वैल्यू आ गई। ये कार्य किया गया कब? जब द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाया गया क्षेत्र से। अतः द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। जब कुल कार्य निकालेंगे तो होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर 0 से थीटा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भौतिक नियतांकों का या जो भी राशियां नियतांक होती हैं उनका ना तो अवकलन करते हैं और ना ही समाकलन करते हैं। तब आ जाएगा हमारा W बराबर पी ई, पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ई एक समान वैद्युत क्षेत्र, दोनों ही बाहर आ जाएंगे। हो जाएगा 0 से थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। तब साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे, आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। लिमिट रख देंगे 0 से थीटा। लिमिट लगाएंगे तो W बराबर आ जाएगा, माइनस चिन्ह बाहर ले लेते हैं, माइनस का पी ई हो गया। लिमिट रखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस 0। हमें जैसा कि ज्ञात है कि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो W बराबर आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1। कॉस 0 की वैल्यू माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए, या W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा।
तब u बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। यदि थीटा बराबर 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, तो u बराबर आ जाएगा 0। यदि थीटा बराबर 90, पहली कंडीशन थीटा बराबर 0 तो u बराबर 0 आ गया। दूसरी कंडीशन है थीटा 90 तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो u बराबर आ जाएगा PE। इसी प्रकार तीसरी स्थिति है कि यदि थीटा बराबर 180 तो u बराबर आ जाएगा PE 1 माइनस 1 cos 180 की वैल्यू, तो u बराबर आ जाएगा 2PE। ये विशेष स्थितियां हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो किए गए कार्य का व्यंजक क्या है? W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। फिर से देख लेते हैं कि जब किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलाघूर्ण आरोपित होता है और उस बलाघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा तक घुमाया गया, तो अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा। समीकरण 1 से टाक की वैल्यू रख दी तो dw बराबर PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य के लिए समाकलित कर देंगे तो W बराबर आ जाएगा PE, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का समाकलन करेंगे माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हम लिमिट लगा देंगे तो W बराबर आ जाएगा माइनस का PE ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस 1, माइनस को अंदर कर देंगे तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। धन्यवाद।